Good afternoon, all of you स्टूडेंट। जैसे कि हमने अभी तक स्टडी की है एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री में 4 चैप्टर हो गए हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत 3 चैप्टर हो चुके हैं और जो कि पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज 4th चैप्टर है जिसका नाम है कि एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, कि लोकतंत्र के मुख्य तत्व क्या है। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके मुख्य तत्व क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। आप एक चैप्टर के नाम से ही इसको समझने की कोशिश करें कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसका मुख्य योगदान क्या है। इससे पहले वाला जो हमने पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर पढ़ा था, व्हाट इज द गवर्नमेंट, कि सरकार क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे लोकतंत्र में डेमोक्रेसी के दायरे में सरकार के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपका गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाना है, किस प्रकार से आपका शासन चलाना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट इसमें क्या लेती है, निर्णय लेती है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के अंतर्गत है। तो लेकिन डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र के मुख्य तत्व है। तो इस चैप्टर में, आपके चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा समझाया गया है। इसको बहुत ही ध्यान से यदि आप इसको पढ़ेंगे, खुद रीड करेंगे बुक्स को, तो बहुत ही अच्छे से आप समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आम भाषा में समझा रहा हूँ कि एक लड़की है, उनका नाम है माया। माया लड़की है, उसकी स्टोरी है इसमें। माया के बारे में बताया गया है, ये अफ्रीकन कंट्री की है। कहाँ की है? अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत साउथ अफ्रीका आता है। तो इसमें दिया गया है कंट्री हैज पीपुल्स ऑफ द सर्वियस रेस, कि आपकी जो कंट्री है, जो कौन सी है, साउथ अफ्रीका की कंट्री है। कौन से इसमें आती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। आपने क्रिकेट मैच तो सुनते ही है, तो साउथ अफ्रीका की टीम भी है आज। तो ये बहुत पुरानी कहानी है। इसमें माया ने किस प्रकार से अपनी माँ से सीख रही है कि जो ये इससे पहले जो वहाँ के लोकतंत्र के अंतर्गत घटनाएं होती थी अफ्रीका के अंतर्गत, तो किस प्रकार की होती थी। तो उसकी मम्मी उसे क्या कह रही है, समझा रही है कि जो अफ्रीका कंट्री है उसमें जब वो आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले फ्रीडम जब नहीं हुआ था अफ्रीका, कि वो भी अंग्रेज का गुलाम था। जिस प्रकार से भारत 1947 से पहले क्या था, 1947 से पहले क्या था, अंग्रेज का गुलाम था, उसी प्रकार से अफ्रीका भी 1994 से पहले 1994 से पहले क्या था, अंग्रेज का गुलाम था। उसी प्रकार से वहां पर भी क्या था, वहां पर ब्लैक और वाइट, जो ब्लैक पीपुल्स और वाइट पीपुल के बीच क्या था, मतभेद था। कह सकते हैं आप उनके बीच क्या था, कि काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव था। समाज में भेदभाव था तो प्रोटेस्ट होते रहता था। तो इसमें क्या था, जो गोरे लोग थे उनका दबदबा था, क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेज सरकार चला रहे थे साउथ अफ्रीका की। तो उसमें क्या था, गोरे लोगों का दबदबाव था। उसी प्रकार से इस कहानी में माया अपनी माँ से सुन रही है कि इस प्रकार से समाज के अंतर्गत गोरे लोग जो ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करते थे, तो बहुत ही बुरी कंडीशन में उनके साथ होता था। उनके लिए समाज में रहने के लिए एक एरिया में नहीं रह सकते थे, अलग ही एरिया,
रहने के लिए होता था और बसें अलग चलती थी। ट्रेन गोरों के लिए अलग चलती थी और ब्लैक के लिए अलग चलती थी। इतना बड़ा भेदभाव समाज में था जिसके कारण से अफ्रीका कंट्री के अंतर्गत ये सब घटनाएं हो रही थी। ये घटनाएं एक बहुत ही अच्छी तरीके से माया की मम्मी सुना रही है उसे कि तू इतना लोगों के बीच में ये सब प्रोटेस्ट होते रहता था कि काले और गोरे लोग इतना जैसे कि दास प्रथा नहीं होती थी उस तरीके से उनसे काम कराया जाता था ब्लैक लोगों से। और तो ये सब भेदभाव कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में बहुत प्रचलन में थे। तो उसी में एक हेक्टर पीटरसन की बात की जाती है कि उस कहानी के अंतर्गत हेक्टर पीटरसन की आती है कि वो क्या कर रहे थे। वो जो आपके ब्लैक पीपुल थे, काले लोगों में ही थे, वो भी वो अफ्रीका से ही बिलोंग करते थे। वो क्या करते थे, वो अपने समाज में ये भेदभाव को दूर करने के लिए अपना काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे उसमें काम करते करते उन्होंने इस चीज को आगा, लेकिन गोरे लोग इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। गोरे लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिस कारण से एक अंतिम पड़ाव पर 16 जून 1976 को 1976 में उनकी डेथ हो गई। किस तरीके से हुई? पुलिस ने गोली मार दी। भीड़ भड़ाके में जो आपके गोरे लोग थे वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि कोई आवाज ना उठाए। ब्लैक लोगों को बहुत ही बुरे कंडीशन में, वहां पर ब्लैक भारत के भी होते थे और जो आपके ऑलरेडी साउथ कंट्री के जो साउथ अफ्रीकन लोग थे वो भी थे। तो अंग्रेज का वहां दबदबाव था क्योंकि वही अंग्रेज के गुलाम थे, तो ये दबदबाव था। तो इस कारण से जो पीटरसन थे वो मारे गए। 1976 में पीटरसन मारा गया। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए थे, लेकिन वो 1976 में मारा गया। उस तरीके से भेदभाव होते थे और भाषा पर भेदभाव होते थे। जो अफ्रीकन्स भाषा थी वो अफ्रीकांस भाषा को जो ये ब्लैक लोग थे इनको जबरदस्ती थोपी जा रही थी उनके ऊपर। अंग्रेज लोग वहां बस गए थे, उन्होंने सीख ली थी इस भाषा को। तो जो बाहर से लोग वहां बस रहे थे, जैसे इंडिया के कुछ लोग वहां बस गए थे और वहीं के उस कंट्री के लोग थे, उनकी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो उनके अपने गोरे लोगों की अपनी भाषा थी उनकी ही भाषा को क्या दिया जा रहा था, महत्व दिया जा रहा था। इनकी भाषा थी जुलू भाषा थी अफ्रीकन कंट्री में जो चलती थी, लेकिन उसको क्या महत्व नहीं दिया जा रहा था, इस प्रकार से वहाँ के लोग बहुत ही परेशान थे। तो आप एक बहुत ही बड़े नाम को कह रहा हूँ मैं, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं थे, नेल्सन मंडेला की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने गोरे और ब्लैक पीपुल्स के लोगों को जो प्रोटेस्ट होता था उसमें ब्लैक लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी कारण राष्ट्रपति रहे। तो नेल्सन मंडेला ने 1994 में आपका फ्रीडम हुआ आपका साउथ अफ्रीका। तो इसने नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ब्लैक लोगों के उस मुख्य धारा में लाने के लिए और गोरे लोगों का विरोध किया और प्रोटेस्ट किया, जिससे कि आज साउथ अफ्रीका की स्थिति अच्छी हो गई। तो ये सब कहानी में दिया गया है कि इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है और माया अपनी माँ से ये कहानी सुनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि लोकतंत्र के तत्व क्या है। तो एक चैप्टर कोई कहानी को बताया गया है। आपने एसएसटी के अंतर्गत अधिकतर आप कहानी देखोगे, लेकिन उसको समझना जरूरी है। तो आपको डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में किस तरीके से आज हमारा जो लोकतंत्र है उसका बहुत महत्व है। पहले किस तरीके से
कोई अदर्स कंट्री के लोग हमारे देश में आकर हमारी कंट्री में क्या करते थे, राज करते थे। आज ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतंत्र हो चुका है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, आम जनता अपनी आवाज को उठा सकता है। वो आम जनता इलेक्शन प्रोसेस जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इसीलिए होता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बने। तो हर 5 साल में इंडिया के अंतर्गत हम अपनी गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। यदि हमें लग रहा है कि अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो हम अपनी गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इसे ही कहते हैं, लोकतंत्र सरकार। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जनता अपनी बात को आगे रख सकती है। तो जनता जब अपनी बात को आगे रख सकती है तो उसमें हम अपने जो क्षेत्र से वो मेंबर्स चुनते हैं, जिसमें आपका एमपी एमएलए आते हैं, जो कि आपका जैसे एमपी होते हैं आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में अपनी बात को रखते हैं, कानून बनते हैं, जिससे कि लोगों का विकास होता है, समाज का विकास होता है। समाज में जैसे पानी है, सड़क है, बिजली है, इसकी क्या होती है, इस पर काम करते हैं। गवर्नमेंट के जो हम अपने क्षेत्र से चुन के सदस्य भेजते हैं वो इसके लिए काम करते हैं। यदि वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हम उसको बदल भी सकते हैं। इसलिए ही डेमोक्रेसी का होना बहुत अधिक महत्व, क्योंकि डेमोक्रेसी ही देश को एक अच्छी फॉलो में, अच्छे विकास की धारा में ला सकती है। इसलिए समाज में डेमोक्रेसी का होना बहुत अधिक महत्व है। तो इस लेसन में ये सब चीज़ें सीखते हैं आपकी इलेक्शन के आधार पर समानता। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स है, आपके जो बच्चे हैं इनके लिए स्पेशली स्कूल खोले गए हैं एकलव्य, क्योंकि मुख्य धारा में लाने के लिए सबके साथ आप हर चीज़ में, आप किसी भी नौकरी में, किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में मुख्य धारा में लाने के लिए ये सब चीज़ें, ये अच्छे स्कूल खोले जा रहे हैं। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, सब कार्य इस तरीके से कर रही है जिससे कि एक समान इस पर हर इंसान को मौका मिले आगे आने का। इस तरीके से ये क्या होता है, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक, जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो इसका बेनिफिट होता है आज भी, जैसे भूटान है वहाँ आपका किंग होता है, राजा होता है, आज भी वहाँ पर उस तरीके से चलता है, किंग और क्वीन का वो क्या चलता है, राजतंत्र है वहाँ पर। तो आज इस प्रकार से भारत में ये सब चीज़ें 1947 के बाद विकास के लहर में भारत ने अपने देश में बहुत सारी चीज़ें की है। तो इस तरीके से ही अफ्रीका में भी ये घटना थी, जहाँ की मैंने आपको स्टोरी सुनाई। तो अफ्रीका में बहुत ही बुरे कंडीशन थे, आप परिचित है साउथ अफ्रीका, वहाँ की टीम भी है क्रिकेट की, तो इसलिए आप वहाँ से जानते हैं। तो वहाँ गोरा और जो श्वेत लोग थे, तो उनके ब्लैक लोगों के साथ क्या था, प्रोटेस्ट होते रहते थे, भेदभाव चीज़ें जो थी समाज में बहुत ही प्रचंड में थी। लेकिन आज इसमें एजुकेटेड हो गए लोग, तो ये बिल्कुल इसमें क्या होगी, समानता आ गई। अब ये सब चीज़ें समाज में नहीं है। इस तरीके से सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क अच्छे से कर लें। बहुत कम लोग होमवर्क कर रहे हैं, बहुत कम। तो क्योंकि आपके स्कूल भी अब खुलने ही वाले हैं, तो अच्छे से आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा। सभी स्टूडेंट को अच्छे से अपना होमवर्क करना है। एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, जो आपकी बुक है उसको एक बार रीड करना है। यदि आपने एक बार बुक को रीड कर दिया है, जो मैंने इस वीडियो के तहत आपको बताया है, समझाया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।